हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पास्ट एडजस्टमेंट, जो कि आपकी बुक का फर्स्ट चैप्टर फंडामेंटल उसका एक टॉपिक है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है 4 एंड 6 मार्क या तो 4 मार्क के लिए या फिर 6 मार्क के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें एक वर्किंग नोट बनाना होगा और वर्किंग नोट के बाद हम करेंगे एक जर्नल एंट्री। तो सबसे पहले देखते हैं कि किस टाइप के एरर्स होंगे और उनको किस तरीके से सॉल्व करना होगा। तो मैं यहाँ पे आपको ये बताता हूँ, सबसे पहले है क्या, आपको क्वेश्चन के अंदर एक प्रॉफिट गिवन होगा। ये वो प्रॉफिट होगा जो क्वेश्चन में गिवन होगा और ये बताया होगा कि ये प्रॉफिट जो है वो पार्टनर्स ने बांट लिया। जो पार्टनर्स थे 2-3 जितने भी होंगे उन्होंने इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। फॉर एग्जांपल देयर इज अ 3 पार्टनर ए बी एंड सी। जो गिवन प्रॉफिट था वो पार्टनर्स ने बांट लिया और उसके बाद में पता लगा कि ये जो प्रॉफिट बचा है वो हुआ है बिफोर एडजस्टमेंट। अब वो एडजस्टमेंट्स क्या थी कि ये जो प्रॉफिट इन तीनों पार्टनर्स में बटा, इन तीनों को मिला, उसमें सैलरी जो कि बी को सैलरी मिलनी थी वो अभी एडजस्ट नहीं हुई है। सेकंड, आईओसी भी कैलकुलेट नहीं हुआ। थर्ड, आईओबी में भी प्रॉब्लम हुई। और उसके बाद फोर्थ वन, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में गड़बड़ होगी। तो ये कुछ एरर्स हैं, कुछ एडजस्टमेंट्स जो होनी चाहिए थी, लेकिन उससे पहले ही प्रॉफिट इन तीनों पार्टनर ने आपस में बांटा। तो अब हम लोगों को ये एडजस्टमेंट करके इसको रेक्टिफाई करना है कि किस पार्टनर के पास कितना एक्सेस गया और किस पार्टनर को और दिया जाना चाहिए। तो हम बिल्कुल छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। अब मैं सबसे पहले आपको आईओसी की बात करता हूं, केवल आईओसी। ये क्वेश्चन किस टाइप का आता है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि इस बार आने के भी चांस होंगे। आईओसी गलती क्या हुई कि जो आईओसी का रेट था वो था 10% पर एनम, लेकिन हमने इसको जब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया तो इसे गलती से 12% पर एनम से हमने इसको चार्ज कर दिया। 10% था और 12% चार्ज कर लिया। तो अब इस क्वेश्चन में क्या होगा, सबसे पहले आप एक काम कीजिए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जिस पार्टनर को आपने 12% दिया है उन सभी पार्टनर्स को हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। ठीक है। उसके बाद 10% पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, लेकिन अभी भी इन दोनों के बीच में 2% का डिफरेंस आ रहा है। वो 2% अगेन, अब जो डिफरेंस क्रिएट हुआ 2% का, वो भी इन दोनों पार्टनर में क्रेडिट हो जाएगा इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। डन। अब देखिए दोबारा से हम इसको देखते हैं कि 12% चार्ज हुआ, इंटरेस्ट 12% कैलकुलेट हुआ, जबकि होना चाहिए था 10%। तो हमने सबसे पहले क्या करना है इस क्वेश्चन में, दोनों पार्टनर, तीनों पार्टनर, जितने भी पार्टनर होंगे उनको 12% जो था उस अमाउंट से डेबिट कर देंगे और 10 से क्रेडिट कर देंगे। अगेन यहाँ पे एक डिफरेंस क्रिएट हुआ 2% का, तो वो 2% का जो डिफरेंस क्रिएट हुआ यहाँ पे, वो दोनों पार्टनर, तीनों जितने भी पार्टनर्स होंगे उनके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। काफी बच्चे इसे बड़े फॉर्मेट से करते हैं, कुछ इस तरीके से करते हैं, तो जैसे आपको कंफर्ट लगता है आप उस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब मैं इसका एक एग्जांपल लेके आपको समझाता हूं। एग्जांपल, यहाँ पे दो पार्टनर ए और बी, देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 50,000 एंड 1 लाख। एक का कैपिटल है 50,000 का और एक का कैपिटल है 1 लाख का। इसी क्वेश्चन को लेके चलते हैं कि अब 12% हमने चार्ज किया, तो यहाँ पे मैं बात करता हूँ ए की और यहाँ मैं बात करता हूँ बी की। अब सबसे पहले आईओसी एट द रेट 12%, जो आईओसी था वो 12% था, तो इसका 12% अगर हम करेंगे तो वो आएगा 6,000 और 1 लाख का 12% आया 12,000। ये जैसे भी मैंने आपको समझाया, दोनों को हमने क्या करना है, डेबिट करना है। तो ये भी डेबिट होने वाला है और ये भी डेबिट होने वाला है।
नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, आईओसी एट द रेट 10%, इसका 10% 5,000 रुपीज क्रेडिट हो गया और इसका भी 5,000 10% 10,000 वो भी क्रेडिट हो गया। अब इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस क्रिएट हुआ 2%, इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में वो बढ़ जाएगा। इस क्वेश्चन में कहीं भी मैंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको बताया नहीं है, तो इसका मतलब है 1:1 इक्वली। तो यानी कि जो 2000 आई मीन 2% का जो डिफरेंस क्रिएट हुआ इन दोनों अमाउंट के 2%, यहां लिख देता हूं। ₹3,000। अभी जो 3,000 रुपीज का एक डिफरेंस यहाँ पे आपके सामने क्रिएट हुआ है, उसको ये अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में अपने अकाउंट में क्रेडिट कर लेंगे, यानी कि इक्वली करेंगे। तो 1500 से यहाँ पे क्रेडिट कीजिए और 1500 से आप इसको क्रेडिट कीजिए। अब इनका सम देखिए, ये 6,000 आ रहा है डेबिट का और क्रेडिट का जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है 6,500, यानी कि आप इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस निकालेंगे वो आएगा 500। अगेन इन दोनों के बीच का क्रेडिट और डेबिट के बीच का जो आप डिफरेंस निकालेंगे वो भी आएगा 500। लेकिन अब क्वेश्चन ये अनालाइज होता है कि कौन सा पार्टनर डेबिट होगा और कौन सा पार्टनर क्रेडिट होगा। तो इसको बहुत आप अच्छे तरीके से छोटी सी ट्रिक से समझ सकते हैं। यहाँ पे जो देखेंगे क्रेडिट पोर्शन जो है वो ज्यादा है, तो इसीलिए इसको कीजिए क्रेडिट, और यहाँ पे डेबिट पोर्शन ज्यादा है तो इसको कीजिए आप डेबिट। यानी कि इसकी जो आप एक फाइनल जर्नल एंट्री करेंगे वो होनी चाहिए बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट चीज मैं यहाँ पे वो बताऊंगा, यहाँ पे आप काफी बार कैपिटल की जगह पे करंट अकाउंट को भी यूज करेंगे इफ कैपिटल इज फिक्स। अगर आपकी कैपिटल फिक्स है तो आप कैपिटल की जगह यहाँ पे करंट अकाउंट को डेबिट करेंगे और करंट अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। तो एक छोटा सा वर्किंग नोट हमने बनाया कि जब हमारे कैपिटल का इंटरेस्ट जो था वो कैलकुलेट तो हुआ, लेकिन जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था ऑन कैपिटल वो डिफरेंट था। तो ये छोटा सा वर्किंग हमने समझा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार आने के काफी चांसेस हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट एरर। नेक्स्ट एरर में क्या मिस्टेक हो सकती है। तो हमने पहला ये एरर समझा, अब हम समझेंगे एक छोटा सा एक और एरर जिसमें हम लोग बात करेंगे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की। अगेन हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि 3 पार्टनर हैं, उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो कुछ और था, लेकिन उन्होंने अपने प्रॉफिट को जो डिस्ट्रीब्यूट किया तो किसी दूसरी रेशियो के अंदर उन्होंने कैलकुलेट किया। डन? अब हम क्वेश्चन करते हैं कि 3 पार्टनर, उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है A, B और C 3, 2 and 1, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:1, और जो हमारी फर्म को प्रॉफिट हुआ वो हुआ 90,000 रुपीस का। जो फर्म को प्रॉफिट हुआ वो 90,000 का हुआ, जो कि इन्होंने इक्वली बांट लिया। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि यहाँ पे हम लोग जो प्रॉफिट था जो इक्वली बटा था, अब वो प्रॉफिट जो होगा वो डेबिट होगा। मतलब कि यहाँ पे तीनों पार्टनर ने A, B और C 90,000 रुपीस के प्रॉफिट को इक्वली बांटा। जो 90,000 है वो 1:1 में बढ़ गया। तो यानी कि तीनों अकाउंट में 30,000 रुपीस क्रेडिट हुए थे। अब हम 30,000 रुपीस को डेबिट करने वाले हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, जो 30,000 रुपीस इनके अकाउंट में क्रेडिट हुए थे ईच, हमने उनको सबको क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। अब एग्जैक्ट वो अमाउंट जो इनके अकाउंट में क्रेडिट होना चाहिए था हम उसको लिखेंगे। 90,000 रुपीस 3, 2 और 1, 3, 2, 1 में इन तीनों पार्टनर्स में क्रेडिट होने चाहिए थे, हम उनको भी अब क्रेडिट कर देंगे। यानी कि सबसे पहले 90,000 का 3/6 मींस 45,000, ये हो गया क्रेडिट।
उसके बाद 30,000 क्रेडिट और 15,000 भी क्रेडिट। अब अगेन यहां पे आप देखिए कि बैलेंसिंग हमें करनी है। अब जब हम बैलेंसिंग करेंगे यहां पे आप देखिए यहां का जो डिफरेंस है वो 15,000 रुपीज से क्रिएट हुआ, नील इफेक्ट 15,000। अगेन जब हम जर्नल एंट्री करेंगे तो हमें एक पार्टनर को यहाँ पे डेबिट करना है और दूसरा पार्टनर यहाँ पे क्रेडिट होने वाला है। तो कौन सा पार्टनर डेबिट होगा और कौन सा पार्टनर क्रेडिट होगा। यहाँ पे क्रेडिट पोर्शन बड़ा है तो इस पार्टनर को आप क्रेडिट कीजिए, यहाँ पोर्शन डेबिट का बड़ा है तो आप इसको डेबिट कीजिए। बहुत अच्छी सिंपल सी ट्रिक है, इसके अलावा कुछ और करने की आपकी रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। अब यहाँ पे जो सी है वो डेबिट हो रहा है और जो ए है वो क्रेडिट हो रहा है। अब मैं अगर आपको ये बोलूं कि यहाँ पे जो कैपिटल है वो फिक्स थी, फिक्स कैपिटल अकाउंट था, तो यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे करंट अकाउंट। मींस सी इज करंट अकाउंट डेबिट टू इज करंट। अभी हम लोगों ने दो एरर की बात की है, जहां पे एक एरर था आईओसी का और एक एरर था प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो थी वो कुछ और थी, लेकिन जब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो किसी दूसरी रेशियो में डिवाइड हुआ अमंग द पार्टनर्स। अब यहाँ पे देखिए, अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट एरर जो कि हमारा होगा सैलरी कमीशन, या फिर एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग जिसमें हम लोग मिक्स एरर की बात करेंगे।